ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां 50% जाट मतदाता हैं, जहां एक भी शहरी मतदाता नहीं है, ऐसे विपरीत हालात में भाजपा कैसे जीत के जादुई आंकड़े को छू पाएगी? क्या जेजेपी अपने जाट मतदाता को बीजेपी की ओर मोड़ पाएगी? यदि ऐसा नहीं होता तो फिर भाजपा जेजेपी गठबंधन का क्या होगा? ऐसे ही कई सवाल बड़ौदा उपचुनाव में खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। बड़ौदा उपचुनाव यात्रा के क्रम में आज तीसरे पड़ाव पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इस उपचुनाव में भाजपा की रणनीति क्या हो सकती है। हुड्डा का किला भेदना भाजपा के लिए कितना मुश्किल है, इसके लिए उनके पास विकल्प क्या है। चर्चा इस बात की भी करेंगे कि क्यों भाजपा यहां से जीतना चाहेगी। यह ऐसा चुनाव है जहां विकास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, मामला है चौधर की लड़ाई का। यहां के मतदाता विकास को कम और इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं कि उनका उम्मीदवार उनके हलके से होना चाहिए। वह ऐसा नेता चाहते हैं जो उनके बीच का हो, बस इतने भर में वह खुश हो सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि उपचुनाव भाजपा, कांग्रेस और जेजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल क्यों है। यह विधानसभा क्षेत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता रहा है। इस गढ़ को तोड़कर भाजपा यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाह रही है। भाजपा के रणनीतिकार मानते हैं कि यदि वह यहां से जीत हासिल करते हैं तो पार्टी की जाट मतदाताओं में पकड़ मजबूत होगी। भाजपा विकास की अपनी नीतियों पर यहां जीत हासिल कर मोहर लगवाना चाहती है। यूं भी यही माना जाता है कि उपचुनाव आमतौर पर सत्ताधारी दल ही जीता करते हैं। ऐसे में भाजपा हर हालत में यहां से जीत चाहेगी। लेकिन क्या जीत की राह इतनी आसान है? भाजपा की जीत की राह में कई अड़चन है। सबसे बड़ी अड़चन है यहाँ 50% जाट मतदाता हैं। यहाँ जो है जाट वोट 50% के आसपास है। अगर उनको ही फोकस करके इलेक्शन लड़ते तो ज़्यादा बेहतर। जब विकास कोई मुद्दा ही ना हो तो भाजपा के लिए मतदाता को पार्टी के साथ जोड़ना और भी मुश्किल काम हो सकता है। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि भाजपा के पास इस उपचुनाव में करने के लिए कुछ नहीं है। भाजपा के पास दो विकल्प हैं। पहला तो यह है कि एक बार फिर से योगेश्वर को ही चुनाव मैदान में उतार दिया जाए। इसकी संभावनाएं ज़्यादा नज़र आ भी रही हैं। योगेश्वर ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। योगेश्वर ने विधानसभा आम चुनाव में 37,726 मत हासिल किए थे। यदि भाजपा योगेश्वर पर दांव लगाती है तो जाट मतदाताओं को पार्टी के साथ जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए भाजपा को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। इस रणनीति में जेजेपी शामिल नहीं हो सकती। जेजेपी के लिए दिक्कत यह है कि वह अपने मतदाताओं को भाजपा के साथ कैसे मोड़ पाएगी, क्योंकि ऐसा करना जेजेपी के लिए भी काफ़ी मुश्किल काम है। जेजेपी के नेता यहाँ लगातार दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन वह भाजपा की बात करने के बजाय अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। संभावना कम है कि जेजेपी भाजपा को इस चुनाव में कोई फायदा पहुंचा सकती है। विकल्प बचता है कि भाजपा कपूर सिंह नरवाल पर दाव लगाए। कपूर सिंह नरवाल जाट बिरादरी से आते हैं, इलाके में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन कपूर पर यदि भाजपा दाव लगाती है तो एक हल्का सा रिस्क यह रहेगा कि ब्राह्मण मतदाताओं को कैसे भाजपा अपने साथ जोड़कर रख सकती है, क्योंकि हरियाणा में यही एकमात्र सीट है जिसे ब्राह्मण अपनी सीट मानकर चल रहे हैं। ब्राह्मण उम्मीदवार की अनदेखी हुई तो ब्राह्मण मतदाता भी भाजपा से नाराज हो सकता है। ब्राह्मण मतदाता यहाँ दूसरे नंबर पर हैं, जो करीब 18,000 के आसपास बैठते हैं। ब्राह्मण मतदाताओं की यह नाराजगी भाजपा की परेशानी बढ़ा सकती है। अब भाजपा के पास रास्ता क्या बचता है? राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना यह है कि भाजपा टिकट योगेश्वर को दे, इसके साथ ही कपूर नरवाल को साथ मिलाकर अपना चुनाव प्रचार इस तरह से करे कि जाट मतदाता भाजपा के साथ जुड़े। लेकिन कपूर नरवाल इनेलो के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। वह बहुत कम अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार से हारते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि कपूर की इलाके में अच्छी खासी पकड़ है। बाद में हालांकि कपूर जेजेपी से होते हुए भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके साथ ही
अब यदि कपूर नरवाल का भाजपा को साथ मिल जाता है और साथ साथ जेजेपी भी अपने मतदाताओं को भाजपा के साथ जोड़ देती है तो भाजपा के लिए जीत का रास्ता आसान हो सकता है। हालांकि जेजेपी के नेता भले ही चुनाव न लड़ने का ऐलान कर चुके हों, लेकिन अंदर खाते उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। नेताओं ने फैसला करना है, तालमेल है हमारा, सहमति से ही, आपस की सहमति से ही प्रत्याशी आएगा, ये उसी समय पर तय होगा। अभी तो इतना ही तय है कि तालमेल से चुनाव लड़ा जाएगा। जी जी। अच्छा, अगर बाय द वे बीजेपी चुनाव लड़ती है यहाँ पे, तो चूंकि जो आपको वोट मिले थे, अगर इन वोट को और बीजेपी के वोट को हम जोड़ के देख लें तो बीजेपी यहाँ से जीतती नज़र आती है, तो आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ जेजेपी के वोट कन्वर्ट हो सकते हैं? देखिए, हमारा प्रयास तो रहेगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत दूसरी है। यहाँ के समीकरणों के हिसाब से जेजेपी ही इस सीट को जीत सकती है। इन तैयारियों में भाजपा को साथ नहीं लिया गया है। भाजपा इस बात को जानती है। शायद यही वजह है कि पिछले दिनों शराब घोटाले की जांच में सीएम के बयान के कई मायने हैं। उन्होंने कहा है कि अवैध शराब की जांच लंबी चल सकती है। राजनीतिक हलकों में सीएम के इस बयान का यही मतलब निकाला जा रहा है कि भाजपा जेजेपी के साथ चेक एंड बैलेंस का फार्मूला अपना रही है। इस सभी के बीच योगेश्वर ने भी अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। उन्होंने बताया कि टिकट का फैसला तो पार्टी करेगी, लेकिन वह अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रही। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि बड़ौदा के सियासी दुर्ग में सेंध लगाने के लिए इस बार भाजपा का सेनापति कौन होगा, इस पर हर किसी की नज़र टिकी हुई है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इसी तरह के वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।